हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं ईथर, जिसमें पिछले लेक्चर में आपने ईथर को प्रिपेयर करना सीखा था और आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। इसमें हेडिंग लगाएं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। तो कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है? तो इसमें नोट करें रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएं तो क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे? जैसे ईथर क्या है, ROR डैश, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? HI से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक से क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन, और एक से क्या जोड़ दें? I। तो क्या हो जाएगा? RI प्लस R डैश OH, ये क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड। और ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, ये है C2H5O C2H5, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? HI से। तो एल्काइल ग्रुप दोनों समान है, किसी से भी आप I जोड़ दें और किसी से भी हाइड्रोजन जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5I प्लस C2H5OH, क्या हो जाएगा? ये इथाइल आयोडाइड एथेनॉल। अब मान लीजिए यहां पर ये इस प्रकार से एग्जांपल ले लें, CH3O C2H5 प्लस HI,
CH3C, CH3, CH3O, CH3। तो इसमें देखें एल्काइल ग्रुप दोनों समान है, तो किसी से भी आप आयोडीन और किसी से भी एस जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप एक तो हो गया मिथाइल और दूसरा कौन सा हो गया, इथाइल। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, आई को कहां पे जोड़ें, CH3 के साथ या C2H5 के साथ में। उसी प्रकार से इसमें प्लस में क्या है, HI। इसमें आई को कहां पे जोड़ेंगे, मिथाइल के साथ या इस ग्रुप के साथ में। तो इनके लिए देखते हैं मैकेनिज्म, क्या दिखाएंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म से हमें पता लग जाएगा आई कहां पे जुड़ेगा और H कहां पे जुड़ेगा। तो पहले ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए कुछ रीजन है इसमें, वो नोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, केस फर्स्ट। यदि दोनों एल्किल समूह प्राथमिक हों तो अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के अनुसार होती है। दोनों एल्काइल ग्रुप या एल्किल समूह कैसे हो, प्राथमिक हो 1 डिग्री, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, SN2। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये। दूसरा नोट करते हैं, केस 2। यदि एक एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह तृतीयक 3 डिग्री या बेंजिल हो तो अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि के अनुसार होती है। किसके अनुसार होगी, SN1। दोनों प्राथमिक है 1 डिग्री, तो कौन सी होगी, SN2।
और इसमें 3 डिग्री या वेंजिल है तो कौन सी होगी, SN1। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, केस 3, यदि एक एल्किल समूह द्वितीयक या 2 डिग्री हो तो अभिक्रिया विलायक पर निर्भर करती है। तीसरे पॉइंट में क्या है, 2 डिग्री एल्किल समूह दिया गया है तो अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, विलायक पर। विलायक कैसा है, प्रोटिक है या अप्रोटिक है, उस पर निर्भर करेगा। ये जरूरी नहीं है उसमें SN1 अभिक्रिया हो, SN1 हो या SN2 हो, वो किस पर निर्भर करेगी, विलायक पर। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दोनों प्राइमरी हैं या प्राथमिक है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, SN2। अगर उसमें 3 डिग्री या वेंजिल है तो कौन सी होगी, SN1। और 2 डिग्री है तो ये अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, विलायक पर। जैसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, दोनों एल्किल समूह कैसे हों, समान हो। दोनों एल्किल समूह वन डिग्री हो। इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। दोनों एल्किल समूह कैसे हो, 1 डिग्री हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म। जैसे यहां पर है CH3 CH2O CH2 CH3, रिएक्शन किससे करा दें, HI से। HI क्या है, एसिड। ये किसको डोनेट करेगा, H+ आयन को। किसको डोनेट करेगा, H+ आयन। अब देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके पास में क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है, किसको डोनेट कर देंगे, ये ऑक्सीजन लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या हो जाएगा, CH3 को यहां पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, सॉरी CH3 CH2O यहां जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज CH2 CH3। तो ऑक्सीजन बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
अब यहां पर इस पे अटैक कौन करेगा? आयोडाइड आयन। कौन अटैक करेगा? आयोडाइड आयन। अब देखो दो कंडीशन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगा, या तो इस कार्बन से ग्रहण करेगा या इस कार्बन से ग्रहण करेगा। कहां से ग्रहण करेगा? इस कार्बन से या इस कार्बन से। अब दोनों एल्किल समूह कैसे हैं? समान है, तो किधर से भी ग्रहण कर सकता है, एक ही बात है। रिएक्शन कौन सी होगी? SN2। SN2 में क्या होता है, जैसे यहां पर जो आयोडाइड आयन है ये किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से। किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से। जैसे यहां पर इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लें, यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ है इस पे अटैक कौन करेगा? आयोडाइड आयन। I माइनस अटैक करेगा किस पे? CH3 CH2O, इस पे क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन प्लस चार्ज CH2 CH3। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आने लग जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस पे, ऐसा नहीं है इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए। जैसे इस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा वैसे ही यहाँ पर I माइनस अटैक कर देगा। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? CH3 CH2OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2I। कौन सी मैकेनिज्म होगी यहाँ पर? SN2 क्या बनेगा? CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH, क्या बन जाएगा? इथाइल आयोडाइड और ये एथेनॉल। इस प्रकार से नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है CH3O C2H5, CH3O C2H5। किससे रिएक्ट करा दें? HI से। इसकी जो अभी मैकेनिज्म देखी थी उसमें दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे थे? समान थे। दोनों कौन से थे? इथाइल। इसमें एक तो हो गया मिथाइल और दूसरा कौन सा हो गया? इथाइल। अब रिएक्शन कौन सी होगी? दोनों कैसे हैं? प्राइमरी हैं, तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN2। अब इसका I है, किस पर अटैक करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा? ये है CH3O C2H5, किससे रिएक्ट कराएंगे? HI से। तो HI क्या सप्लाई करेगा? H प्लस आयन। ऑक्सीजन के पास यहां पर क्या है? लोन पेयर। ये किसको डोनेट कर देगा? H प्लस को, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो H प्लस आयन किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा? CH3O और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज C2H5। अब इस पर अटैक कौन करेगा? आयोडाइड I माइनस। तो I माइनस इस पर अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा? बैक साइड से। रिएक्शन कौन सी होगी? SN2। इस पर अटैक करेगा I माइनस, किस पर अटैक करेगा? CH3OH
ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है C2H5। अब देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे इसको इस प्रकार से लिख ले CH2 CH3, तो I माइनस, तो कोई यहां पर जो ऑक्सीजन है वो इधर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इधर से भी ग्रहण कर सकता है। अब हमें देखना है जो I माइनस है वो किस पर अटैक आसानी से कर सकता है। बैक साइड से अटैक कर रहा है यहां पर, तो I माइनस वहां पर अटैक करेगा जहां पर क्राउड कम हो, भीड़ कम हो, वहां पर अटैक करेगा। तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं I माइनस उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर क्राउड कम हो। क्राउड कम हो उस कार्बन पे अटैक करेगा I माइनस। यह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है त्रिविम बाधा। स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा, जहां त्रिविम बाधा कम हो वहां पर अटैक करेगा I माइनस। अब देखो यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। मान लीजिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर ये CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसको भी पार करके यहां पर अटैक करना पड़ेगा। तो I माइनस यहां पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। उसके अपोजिट सोचें, इसके अपोजिट सोचें कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अट्रैक्ट करे, तो इस कार्बन पे क्या आने लग जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी इस पर, ये ध्यान में रखना है। जैसे ही इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा वैसे ही ये अटैक करेगा I माइनस। अब देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, इसको पार करके फिर इस पे अटैक करना था। यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर ये आसानी से अटैक कर सकता है। तो I माइनस कहाँ पे अटैक करता है, क्राउड कम हो, या हम कह सकते हैं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा कम हो, वहां पर आसानी से अटैक करेगा। तो I माइनस आसानी से अटैक कहाँ कर सकता है, इस कार्बन पे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये CH3I प्लस CH3 CH2OH एथेनॉल, इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, SN2 मैकेनिज्म में जो I माइनस है वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर क्राउड कम हो, भीड़ कम हो, वहां पर अटैक करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस 2। केस 2 में क्या था, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो, या कौन सा हो, बेंजील। एल्काइल हैलाइड कौन सा हो, एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन सा हो, 3 डिग्री या बेंजील।
कौन सी रिएक्शन होगी? एसन बर्न मैकेनिज्म। कौन सी होगी? एसन बर्न मैकेनिज्म। एसन बर्न मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान में रखना है। जैसे यहां ले लें CH3 C CH3 CH3O CH3, किससे करा दें? HI से। अब देखो इस प्रकार से अगर आपको दिया गया है, आप देखें कि यहाँ पर I माइनस है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? I माइनस। तो यहाँ पर इसका कार्बन के पास क्राउड कम है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। H किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से आपने किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसन बंध में क्या होता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ से हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त हो सकता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर बन सकता है तो उसको जरूर बनाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री कैसा होता है? स्टेबल होता है। उसमें कौन सा बन रहा था? 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, तो वहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। जैसे इसकी मैकेनिज्म में देखें तो क्या होगा? ये है CH3 C CH3 CH3 O CH3, किससे रिएक्ट करा दें? HI से। तो ये क्या सप्लाई करेगा? HI H प्लस आयन, और H प्लस आयन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या डोनेट कर देगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 C CH3 CH3 O, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। अब देखो इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो 3 डिग्री बनेगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो 1 डिग्री। मोर स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो रिएक्शन कौन सी होती है? SN1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अगर आपने यहाँ पर देख लिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है तो आई को यहाँ पर जोड़ दें तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। यहां से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्या निष्कासित हो जाएगा? यहां से CH3OH। यहाँ किस क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन CH3 C CH3 CH3, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इस पे अटैक कौन कर देगा? इस पे अटैक कौन करेगा? I माइनस। क्या अटैक कर देगा? I माइनस। CH3 C CH3 CH3 I। इस प्रकार से क्या नाम लिखेंगे इसका? नंबर दे देंगे कहीं से भी, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन।
ये इसका नाम हो जाएगा। तो 3 डिग्री हो या बेंजल हो तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। जैसे यहां पर इस प्रकार से ले लें एग्जांपल, CH2O CH3, ये ग्रुप कौन सा हो गया? बेंजिल। इसको किससे रिएक्ट करा दें? HI से, तो ये क्या सप्लाई करेगा? H प्लस आयन। ऑक्सीजन के पास में यहां पर क्या है? लॉन पेयर, ये इसको डोनेट कर देगा H प्लस को, H प्लस को डोनेट करेगा, तो यहां पर ये क्या जुड़ जाएगा? CH2O, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? H, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज CH3। अब देखें यहां से, या तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करे 1 डिग्री बनेगा, इधर से अगर देखें तो इधर से भी कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। जैसे यहां पर ये बन जाएगा CH2, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। बेंजाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी यहां पर, कौन सा बनेगा? बेंजाइल कार्बोकैटायन। दूसरा कौन सा बनेगा यहां से? CH3। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन है वो रिजोनेंस के कारण अधिक स्टेबल होता है। किसके कारण? रिजोनेंस के कारण रिजोनेंस होने लग जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये कैसा हो जाएगा? अधिक स्टेबल हो जाएगा। अधिक स्टेबल होने के कारण यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? बेंजाइल कार्बोकैटायन की। कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। तो इलेक्ट्रॉन ये यहां से अटैक करेगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? बेंजाइल। क्या निष्कासित हो जाएगा? CH3OH। और इस पे अटैक कौन कर देगा? I-, क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड। इस प्रकार से यदि 3 डिग्री एल्काइल समूह हो या बेंजाइल हो तो रिएक्शन कौन सी होती है? SN1। और SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकैटायन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो इसमें ये कौन सा हो गया? बेंजाइल। तो बेंजाइल में क्या होता है? रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये पॉज करके नोट कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3O CH2 CH3,
HI, CH3 C, CH3 CH3 O, CH3 HI, OCH3, CH2O, CH3 HI। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से? CH3I, I कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे क्राउड कम हो, तो CH3 इससे जुड़ जाएगा, CH3 से I जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H, CH3 CH2OH। इसमें क्या प्राप्त होगा? इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो I कहाँ पे जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ में, CH3 C, CH3 CH3 I प्लस CH3OH। इसमें बेंजाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो I कहाँ पे जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ में, CH2I प्लस CH3OH। इस प्रकार से अब देखते हैं केस 3। केस 3 क्या था? कोई भी एल्काइल ग्रुप कैसा हो, 2 डिग्री। यहां नोट कर सकते हैं, यदि कोई एक एल्किल समूह 2 डिग्री हो, तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक, जैसे हो सकता है H2O एथेनॉल, तो रिएक्शन होगी SN1, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, स्टेबल कार्बोकैटायन। इसमें सॉल्वेंट ले लें पोलर एप्रोटिक, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो रिएक्शन कौन सी होती है? SN2। कौन सी होती है? SN2। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, यह है CH3 CH CH3O CH3। इसमें सॉल्वेंट ले लें पोलर H2O, रिएक्शन कौन सी होगी? SN1। कौन सी होगी? SN1। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से देखें, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो ये कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री अधिक स्टेबल होता है कैसे? 1 डिग्री से। तो उसकी रिएक्शन जब HI से कराएंगे
तो आई कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन के पास में। तो ये क्या हो जाएगा? CH3CHI CH3 प्लस क्या बन जाएगा? CH3OH। यहां पर ले लें एप्रोटिक सॉल्वेंट CH3CO CH3। तो ये रिएक्शन कौन से होगी? SN2। SN2 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आई कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन के साथ में। तो क्या बनेगा? CH3I प्लस CH3CHOH CH3, इस प्रकार से। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दोनों एल्किल समूह कैसे हों? प्राथमिक हों। तो रिएक्शन कौन सी होती है? SN2। आई कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ क्राउड कम हो। दूसरा पॉइंट क्या था? जब 3 डिग्री या बेंजिल एल्किल समूह हो तो रिएक्शन कौन सी होती है? SN1। SN1 में किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकैटायन की। एक एल्किल हैलाइड कैसा हो? 2 डिग्री। तो ये जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट पे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 रिएक्शन होगी, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन होगी, इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें? चलिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, रिएक्शन विद XaHI। अधिक मात्रा में क्या ले लें? HI ले लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें आप नोट करेंगे सभी प्राप्त अल्कोहल एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई सा भी एल्कोहल हो, सभी किस में परिवर्तित हो जाएंगे? एल्किल आयोडाइड में। जैसे यहाँ पर है ये ROR डैश, किससे रिएक्ट करा दें? HI एक्सेज, तो क्या बन जाएगा? RI प्लस R डैश I प्लस H2O। इसके कितने मोल्स ले लेंगे? 2 मोल्स। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? H2O। जैसे मान लीजिए ये है C2H5O C2H5 प्लस HI एक्सेज, तो क्या बन जाएगा? C2H5I प्लस कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल्स, और यहाँ से H2O। इस प्रकार से जैसे रिएक्शन क्या होगी? ये है C2H5O C2H5 प्लस क्या है? HI तो यहाँ से एक तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, और एक क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड C2H5I प्लस C2H5OH। ये पुनः रिएक्ट किससे कर लेगा?
HI से, क्योंकि ये कैसा है, एक्सेज है, तो ये किस में बदल जाएगा, C2H5I प्लस H2। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो ध्यान में रखना है, जब हम एक्सेज HI से रिएक्ट कराएंगे तो जो हमें एल्कोहल प्राप्त होंगे, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, एल्किल आयोडाइड में। जैसे कुछ क्वेश्चन देखें इसके, जैसे ये है CH3OC2H5, किसे रिएक्ट कराएंगे, HI एक्सेज। जैसे ये है CH3C CH3CH3O CH3 एक्सेज HI। तीसरा पॉइंट CH2O CH3 एक्सेज HI। तो यहां से देखो, यहां से क्या प्राप्त होगा, एक तो I इससे जुड़ जाएगा CH3 के साथ में, तो क्या बनेगा CH3I, दूसरा इससे जुड़ जाएगा C2H5I प्लस क्या बन जाएगा H2O। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एक I इस कार्बन से जुड़ेगा CH3C CH3 CH3 I प्लस CH3I प्लस H2O। इसमें कराएंगे तो एक तो ये बेंजाइल से जुड़ेगा, CH2I प्लस CH3I प्लस H2O। तो एक्सेज मात्रा में हम लेंगे HI, तो हमें जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है वो भी किसमें चेंज हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड में। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एराइल ईथर। एराइल ईथर क्या होता है, OCH3। इसको रिएक्ट करा दें HI से, तो HI क्या सप्लाई करेगा, H प्लस, या ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो यहां से इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ऑक्सीजन, या इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो यहां पर इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां से ग्रहण करेगा, तो कौन सा ये कार्बोकैटायन बनेगा, एराइल कार्बोकैटायन। ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, यहां से ग्रहण करेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये भी कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहां कार्बोकैटायन की तो फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब है रिएक्शन कौन सी होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, SN1। तो SN1 में जो आयोडाइड आयन है वो अटैक करेगा बैक साइड से, किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। बैक साइड से अटैक करेगा। इस कार्बन से ग्रहण कर रहा था तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था,
जो एराइल कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ पर भी 1 डिग्री बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। तो आयोडाइड आयन है वो किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। अब देखें, जैसे मान लीजिए ये है यहां ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर उतरेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे उतरेंगे, यहां पर रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस के कारण यहां पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर होने से ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और इस कार्बन वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर जो आई है वो किससे अटैक करेगा, इस पे। जैसे यहाँ से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, तो इस पर क्या आने लग जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर ये अटैक कर देगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज आने लग जाएगा वैसे तुरंत अटैक कर देगा ये। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3I प्लस क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब एक्सेज मात्रा में ले लें, जैसे यहां पर है ये यहाँ है OCH3, इसको रिएक्ट किससे कराएं, HI से। ये ले लें एक्सेज, क्या ले लें, एक्सेज मात्रा में HI ले लें। तो यहाँ पर जैसे जो फिनॉल बनेगा, एक तो यहाँ पर ये देखो आई है वो किससे अटैक करेगा, CH3 से, तो CH3I बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब फिनॉल एराइल आयोडाइड में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, रिजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर कौन सा होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर होने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो आई माइनस से अटैक नहीं कर पाएगा, तो आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ध्यान में रखना है ये पॉइंट आपको, वेरी मोस्ट। यहां लिख सकते हैं एक्सेज एक्सेज HI से फिनॉल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आयोडोबेंजीन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग
एराइल ईथर क्या है? ये क्या होता है? एराइल ईथर। अब एराइल ईथर में जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो कहाँ पर अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जो OR ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ये ऑर्थो पैरा निर्देशी क्यों होता है? तो इसके देख लेते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादिक संरचनाएं क्या होती हैं इसकी, वो देख लेते हैं। तो इसकी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा? ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड से। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ है तो इसको यहाँ दिखा देंगे। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करें तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इस पे क्या है? प्लस चार्ज। ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर है, यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्लस चार्ज, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। ये बॉन्ड यहाँ है, इसको यहाँ दिखा दें। ये यहाँ पर बना रहे हैं यहाँ, और यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पुनः किसके पास पहुँच जाएगा? ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ है तो इसको यहाँ दिखा देंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ। तो कितनी संरचना हो गई इसकी? 5 संरचनाएं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखें, बेंजीन रिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, वो पूरी रिंग में होगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी रिंग में इंक्रीज होती है, लेकिन अधिक कहाँ पर होगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसलिए OR ग्रुप है वो कैसा है? ऑर्थो और पैरा निर्देशी। तो अटैकिंग रीजेंट होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। जैसे इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करा दें? Br2 से। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? Br प्लस, जो अटैक कहाँ पर करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा? मिक्सचर। OCH3, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br। OCH3 Br, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा होगा? मेजर। ये कौन सा होगा? माइनर। क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। इसमें रिपल्सन कम होगा तो इससे ये अधिक स्टेबल होगा, इसलिए अधिक बनेगा। तो पैरा प्रोडक्ट इसमें अधिक बनता है। नाइट्रेशन करा दें। CONC HNO3
कंसनट्रेट H2SO4, तो क्या प्राप्त होगा हमें? OCH3, यहाँ क्या हो जाएगा? NO2 प्लस OCH3, यहाँ क्या हो जाएगा? NO2। इस प्रकार से नेक्स्ट करा दें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है इसमें? एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या प्राप्त होगा इसमें? OCH3CH3 प्लस OCH3CH3, इस प्रकार से एसाइलेशन करा दें। एसाइलेशन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या प्राप्त होगा यहां से? OCH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा क्या प्राप्त होगा? OCH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रकार से ये रिएक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप फिनोल में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर जो पैरा प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? मेजर होगा, और ऑर्थो कैसा होगा? माइनर। जैसे इसका नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। जैसे ये क्या होता है? एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये कौन सा हो जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ये कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो मेथाइल एनिसोल। ये हो जाएगा पैरा मिथाइल एनिसोल। इसका नाम थोड़ा चेंज है, वो लिख सकते हैं आप। ये कौन सा होगा? ये होगा ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये कौन सा हो जाएगा? पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इस प्रकार से तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ये एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ये लास्ट लेक्चर था। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।